हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको, जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मुझे मेरा पीजीडीटी का जो फाइनल मार्कशीट है वो मुझे रिसीव हो चुका है। और साथ में ही मार्कशीट के साथ साथ मुझे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मुझे इग्नू की तरफ से मेरे बाई कुरियर मेरे एड्रेस पे आया है। वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। मार्कशीट में भी बहुत सारे, जैसे मेरे कितने कितने मार्क्स की सब्जेक्ट में आया वो मैं आपको यहाँ दिखा दूँगा। और प्लस मार्कशीट में, जैसे आपको पता होगा, हमारे इस कोर्स के तहत पीजीडीटी के तहत हमें असाइनमेंट बनाना था 100 नंबर का, और मेरे 100 नंबर का रिटन एग्ज़ाम हुआ था। पर जो फाइनल मेरा मार्कशीट बना है वो टोटल 100 में ही बना है। मतलब असाइनमेंट के 100 और रिटन के 100 लेकर 200 में नहीं बना है, बल्कि टोटल 100 अल्टीमेट बना है। जैसे आपको मालूम होगा इसमें कि इग्नू में एक रेशियो का चलता है सिस्टम है, जिसमें कि असाइनमेंट के मार्क्स 30% लेते हैं और रिटन एग्जाम के 70% लेते हैं। उन दोनों को ऐड करके ही फाइनल रिजल्ट बनता है। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कैसे वो लोग करते हैं। जो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि रिजल्ट में कैसे आते हैं और उनको समझ में नहीं आता रिजल्ट कैसा है, परसेंटेज कितना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे जो मेरा जो ये कोर्स है इग्नू की तरफ से, ये वाला कोर्स मैंने एक्चुअली एडमिशन लिया है यहाँ पर जनवरी में। मेरा देखिए मंथ एंड ईयर ऑफ द एडमिशन दिया है जनवरी 2023। लेकिन जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम मैंने दिया था, टर्म एग्ज़ाम, वो मैंने दिया है जून 2024 में। मतलब कहने का मतलब क्या, मैंने जनवरी 2023 में लिया था, उस हिसाब से मेरा ये कोर्स 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए था। पर चूँकि मैंने ये वाला कोर्स 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल में मैंने कंप्लीट किया है। तो वो कैसे हुआ है और ये क्या वैलिड है कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो वीडियो के अंत में मैं थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, मेरा ऐसा डिले क्यों हो गया था। चलिए, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा रिजल्ट है इसको हम लोग कैसे देखेंगे। जो मार्कशीट वगैरह यहाँ पर दिया गया है वो हम कैसे देखेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ पे इग्नू का लोगो है। सबसे कॉर्नर में यहाँ पे आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पे इग्नू का लोगो है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा हो गया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इवोल्यूशन डिवीज़न, जो कि इसका दिल्ली में था, जहाँ की हमने अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो वहाँ भेजा था दिल्ली वाले सेंटर पर। वही है इंदिरा गांधी मैदानगिरी। साइड में हमारा फोटो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। ये जो मेरा मेन जो मैंने कोर्स किया वो यहाँ पे नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे पहले यहाँ पे दिया गया प्रोग्राम कोड जो पीजीडीटी हो गया। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पर। उसके बाद मेरा नाम दिया हुआ था, फिर यहाँ पर मेरा एड्रेस दिया हुआ था, फुल एड्रेस। ये हमारा लेफ्ट साइड में है। वही अगर राइट साइड की बात करें यहाँ पर, तो ये सर्टिफिकेट नंबर जो इशू किया गया वो सर्टिफिकेट नंबर है। सर्टिफिकेट का एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर डाला गया है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ प्रिंटिंग देखिए कब प्रिंट किया गया, ये 9 सितंबर 2024 को प्रिंट हुआ है। मतलब ये पिछले महीने ही प्रिंट हुआ है और ये एक्चुअली 9 सितंबर को प्रिंट होने के बाद आई थिंक 10 से 15 दिन के बाद मुझे ये रिसीव हो गया था बाई कुरियर, मेरे एड्रेस पे आ चुका था। तो बहुत ही फास्ट सर्विस ये हुआ, बहुत ही 10 से 15 दिन के अंदर मुझे ये रिसीव हो गया था। फिर यहाँ पे देखिए टर्म एंड एग्ज़ाम लिखा हुआ, वो मैंने सबसे जो आखिरी वाला पेपर जो मैंने पास किया, जो मैंने एग्ज़ाम लिखा था टर्म एंड एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम होता है, वो मैंने जून 2024 मतलब इसी साल मैंने जून के महीने में लिखा है। अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अभी मतलब 3 महीने पहले मैंने जून में ये वाला पेपर लिखा था। और मैंने एडमिशन कब लिया, मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन अगर देखा तो वो मेरा जनवरी 2023, मैंने जनवरी 2023 लास्ट पिछले ईयर मैंने जनवरी सेशन में एडमिशन करवाया था अपना। और जो मेरा मीडियम था वो हिंदी था और मेरा रीजनल सेंटर जो है वो 13 जो मेरा बैंगलोर का है। ये सारी चीज़ें ऊपर टॉप में, और यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया, अगर इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपका सारा डिटेल भी वो खुल जाएगा। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो ऊपर में मार्कशीट के सबसे ऊपर टॉप में दिया गया है। अब उसके बाद अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, मार्कशीट के नीचे की तरफ आते हैं अगर, तो यहाँ पर आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पर सारे कोर्स के नाम दिए गए, जो जो हमारा कोर्स था। जैसे इसको मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। यहाँ पर देखिएगा आपको कोर्स में, जैसे आपको पता होगा हमारे टोटल 6 कोर्स थे। MTTP 51, 52, 53, 54, 55। ये जो ऊपर वाले 5 थे, इन पाँचों का ही हमें बनाना था असाइनमेंट, और प्लस फिर हमारा इन पाँचों का रिटन एग्ज़ाम भी होगा। 100 का मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था हमारा। और सबसे आखिरी वाला जो था MTTP 006, ये हमारा क्या था, अनुवाद परियोजना। ये हमें परियोजना बनाकर हमें इग्नू का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, हमें वहाँ भेजना था। तो ये वाला पार्ट हो गया, एक तरह से आप बोल सकते हो ये प्रोजेक्ट हो गया, ये हमें अलग से करना था। बाकी जो ऊपर के जो 5 विषय हैं, इन पाँचों का हमें असाइनमेंट के साथ साथ हमारा रिटन एग्जाम भी हुआ था। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 51। तो अब ये सारा जो है वो 6-6 क्रेडिट का, जैसे टोटल मिला के टोटल 6 क्रेडिट का ईच था, ये 6 क्रेडिट करके। और टोटल हमारा जो ये पीजीडीटी का कोर्स है वो टोटल 36 क्रेडिट का ये कोर्स है। उसका देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ लिखा गया है असाइनमेंट और मार्क्स। ये हमारा जो असाइनमेंट में कितना मार्क्स मिला है, ये वाला लाइन ये पूरा वो दिखा रहा है असाइनमेंट का मार्क्स कितने हैं। प्लस यहाँ पे लिखा गया है मार्क्स और ये टर्म एंड एग्ज़ाम। सो हमने जो रिटन एग्ज़ाम दिया, जो हमारे जैसे पता होगा आपको, हर साल दिसंबर में और जून में 2 बार एग्ज़ाम होता है इग्नू के। तो एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, वो मार्क्स जो है यहाँ पर वो डिनोट किया गया है। ये वाले लाइन में पूरा हमारा रिटन का मार्क्स है। तो पहला वाला ये असाइनमेंट का मार्क्स हो गया, और दूसरा वाला हमारा जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो उसका मार्क्स हो गया। फिर इन दोनों मार्क्स को ऐड करके टोटल यहाँ पर ओवरऑल जो क्या लिखा है, ओवरऑल मार्क्स करके, और यहाँ पर लिखा गया मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मतलब 100 मार्क्स में ये हमको कितना ऑब्टेन हुआ है, ये वाला मार्क्स हमें ऑब्टेन हुआ है। मतलब आउट ऑफ 100 MTTP 51 में मुझे कितना मिला, आउट ऑफ 100 टोटल 65.30 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिला है इसमें।
वैसे ही देखा जाए, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है TTEMNY। तो ये लिखा हुआ है जो इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है टर्म एंड, इसको बोलते हैं टर्म एंड एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम उसके नीचे लिखा मंथ एंड ईयर, मैंने किस मंथ में और किस ईयर में मैंने पास किया वो एग्ज़ाम, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो MTTP 51 जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है 0624, मतलब 0624 का मतलब क्या हो गया, छठवां महीना है और ये 2024 है, मतलब 2024 में 6 मतलब जून के महीने में मैंने ये वाला पेपर पास किया, पहला वाला। उसके बाद जो दूसरा पेपर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा, तो दूसरा पेपर है यहाँ पर 624 MTTP 52, ये भी मैंने इसी साल जून में दिया। फिर ये 624 ये भी मैंने इस साल दिया। फिर बाकी जो नीचे का आप 2 देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1223, मतलब 12 मतलब 12 दिसंबर का महीना हो गया, और 23 मतलब 2023 का साल हो गया। तो दिसंबर में मैंने 2 पेपर दिया था। ये जो आखिरी 2 पेपर है 54 और 55, ये जो आखिरी के जो पेपर है वो मैंने ये 2 जो पेपर है मैंने वो पिछले साल मैंने दिया था। तो ये वाला 2 पेपर देखिए आप, जैसे लास्ट पे मैंने पिछले साल दिया था, और बाकी के 3 पेपर मैंने वो इस साल जून में दिया था। और फिर जो मेरा परियोजना कार्य जो मैंने दिल्ली भेजा था बना के, उसका भी डेट क्या है 6/24, मतलब वो वाला भी मैंने इसी साल मैंने सबमिट किया था, तो मेरा ये जाकर अपडेट हुआ है। तो वो मेरा यहाँ पे 6/24 ये काउंट किया, ऐसा तो मेरा टोटल मिला के ये मैंने सब्जेक्ट है। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखिए मेरे असाइनमेंट के मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप देखिए असाइनमेंट, तो असाइनमेंट के मार्क्स में यहाँ लिखा हुआ 24। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे MTTP 51 के असाइनमेंट में आउट ऑफ 100 जो है मुझे 24 मिला है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। मुझे एक्चुअली MTTP जो 51 का असाइनमेंट था, मुझे इस असाइनमेंट में मुझे आउट ऑफ 100 मुझे 80 मार्क्स मिला था, आउट ऑफ 100 मुझे 80 मिला था। पर चूँकि जैसे आपको पता होगा इग्नू में क्या है, असाइनमेंट का वो लोग क्या करते हैं 30% रेशियो लेते हैं, 30% जो रेशियो है वो असाइनमेंट का वो लोग लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मुझे 80 आउट ऑफ 100 80 मिला था। अब 80 का अगर आप 30% निकालेंगे तो कितना हो गया, 8 × 3 8 × 24, तो 8 × 24 हो गया। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर ये जो मार्क्स मुझे मिले यहाँ पर 80 मार्क्स मिले, मतलब मुझे जो 100 में मुझे मिला था एक्चुअली 80। अब इस 80 का उन्होंने 30% निकाला है तो वो आ रहा है 24, 8 × 24, उस से 24 है। ठीक वैसे ही जैसे 52 आप देखेंगे, 52 में मुझे अराउंड समवेयर 84 मार्क्स मिले थे असाइनमेंट में, फिर उसका उन्होंने निकाला 30%, तो यहाँ पे 25 हो रहा है। सेम टू सेम वैसे सब सब्जेक्ट का उन्होंने उस तरह से ही निकाला है। MTT 50 से मुझे 90 मार्क्स मिले थे असाइनमेंट में आउट ऑफ 100। सो 90 का 30% कितना हो जाएगा, 9 × 3 27, तो मुझे 27 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिले हैं। तो ये सारे जो मार्क्स असाइनमेंट में दिए गए हैं, ये सारे मार्क्स जो है उन्होंने 30% कैलकुलेट करके वो वाला मार्क्स यहाँ लिखा है। इसलिए ये मत सोचिए कि 100 में है, ये 100 में जितना आपको मिला था उसका फिर उन्होंने 30% वो लोग कैलकुलेट करके वो यहाँ पर लिखे हैं एक्चुअली। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर आप देखिए ये वाला मेरा है जो मैंने रिटन में मुझे एग्ज़ाम मिला, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आउट ऑफ 100 रिटन में 41 मिला है, नहीं, मुझे आउट ऑफ 100 जो है रिटन में, ये पहला वाला पेपर की अगर मैं बात करूँ 51 की, मुझे यहाँ पर आउट ऑफ 100 टोटल 59 मार्क्स मिले थे। मुझे टोटल जो है 59 मिले हैं आउट ऑफ 100 जो मैंने एग्ज़ाम दिया था आउट ऑफ 100 में 51 के केस में। तो उन्होंने क्या किया, फिर से इसका 70% लिया है, 70%। तो असाइनमेंट में 30% ले रहे हैं और जो आप रिटर्न एग्जाम दोगे उसका वो 70% ले रहे हैं। तो फिर ये 59 का 70% निकाला है, तो अगर मान लीजिए इसको 60 करते तो 742 होगा, तो यहाँ पे अराउंड 41.30 के आसपास मेरा मार्क्स आया है। तो ये सारे जो मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं ये उसी क्रम में यहाँ पे लिखे गए हैं। जितना सारा ये असाइनमेंट के मार्क्स है ये 30% में है, और जितना ये मेरा रिटर्न के मार्क्स है वो सारा यहाँ पर 70% में है। तो ये इस तरह से मिलाकर 30 और प्लस 70 मिलाकर यहाँ पर ये 100। तो यहाँ पे अब जो मार्क्स दिया गया है ये मार्क्स इन दोनों को जोड़ के बनाया है। अब जैसे यहाँ देख पाएंगे 24 प्लस 41.30, इसको आप जोड़िएगा तो आपको यहाँ पे 65 मिला। अब फिर से इसको 100 बोल रहे हैं वो लोग। तो मतलब पहले ये वाला 100 का निकाल लिए 30%, वो यहाँ डाल रहे हैं, फिर से 100 का निकाले हैं 70, वो यहाँ डाल रहे हैं, और 70-30 को जोड़ के फिर से वो फाइनल 100 ले रहे हैं, और फिर वहाँ पर वो टोटल मार्क्स लिखे हैं। तो अल्टीमेट अगर आप बोलोगे आपके जो मार्कशीट में जो मार्क्स लिखा गया है अगर देखा जाए एक तरह से, तो ये वाला जो मार्क्स आपका यहाँ पर जो लिखा गया है ये जो मार्क्स है पूरा ये आपका आउट ऑफ 100 में है। और इस 100 मार्क्स में आपका असाइनमेंट प्लस आपने जो रिटर्न में लिखा है वो सारा दोनों मिलकर यहाँ पर वो इस तरह से लिखा गया है, सारा मार्क्स ये है, यही आपका फाइनल मार्क्स कहलाएगा। तो इन सबको जोड़ने के बाद आप यहाँ पर जैसे देखेंगे नीचे यहाँ पर मुझे क्या पे है टोटल ये 5 सब्जेक्ट के 500 मार्क्स हो गए, ये 500 के ये जितना मुझे ये मिला वो हो गए। अब प्लस जो मैंने एक दिल्ली भेजा था MTTP 006 अनुवाद परियोजना, वो वाले पेपर में मुझे आउट ऑफ 100 में 58 मिले हैं। इसका जो है डायरेक्ट ये असाइनमेंट तो ऐसा कुछ भी है नहीं, रिटर्न भी ऐसा कुछ भी है नहीं, ये केवल सीधे क्या आता है लैब वर्क में आता है। लैब मतलब काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बना कर भेज रहे हैं उसको, ये लैब में नोट कर दिया, लैब के कॉलम में यहाँ पे 58 उन्होंने लिखा है, तो आउट ऑफ 100 58 हो गया। अब जो है इन सबको ऐड करके तो मैं टोटल जो पेपर मेरा हो गया एक तरह से देखा जाए तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए मेरे, यहाँ से ये 5 सब्जेक्ट अब प्लस ये वाला हो गया, तो इन सबको मिला के 600 हो गए टोटल। 6 सब्जेक्ट के 100 मार्क्स ईच है 600, और मुझे सबको जोड़ के कितना मिला है 380.70 मार्क्स मुझे मिले हैं।
जो कि कहीं ना कहीं कितना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 63.45% फर्स्ट क्लास। तो ये 60% से ऊपर आने से ये लोग इग्नू वाले फर्स्ट क्लास बोलते हैं, तो मुझे ये फर्स्ट क्लास मिला है 63%। और इंग्लिश टू इंग्लिश वाइस वर्सा ट्रांसलेशन, ये यहाँ पे इसका ये मार्कशीट का टोटल एलोकेशन है। जैसा आप देख पा रहे हैं, आपने जिस भी कोर्स में लिया होगा, किसी ने BA में, किसी ने MA में लिया होगा, वहाँ पर भी सेम सेटअप है, वहाँ पर भी ऐसे चलता है। उनका असाइनमेंट का 30% लेते हैं और उनका रिटर्न का 70% लेते हैं, उन दोनों को जोड़कर फिर वो आउट ऑफ 100 में मार्क्स आपको देते हैं। यही इग्नू का जो है असाइनमेंट और ये सिस्टम चलता है इग्नू के रूप में। तो इसमें से क्या आपको फ़ायदा बहुत अच्छा है कि आप अगर असाइनमेंट जो चुकी है आपको पता हो, ये आपको अपने से घर में बनाना पड़ता है। वो क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, आप घर पे अच्छे से आंसर खोज के अच्छे से सजा कर बनाइए। जितना अच्छा मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको उतना बेनिफिट होगा। आपको अगर आपके रिटर्न एग्जाम में अगर मार्क्स कम भी आए हैं अगर, और यहाँ पे आपने ज़्यादा मार्क्स ले आया, तो दोनों को जोड़कर ओवरऑल आपको 60% आना थोड़ा आसान हो जाता है इग्नू में। ये चीज़ सुविधा मिलती है। तो जैसा ये मेरा था, जिससे अब आगे बढ़ता हूँ जिससे, तो ये आपका हो गया हमारा प्रोविजन सर्टिफिकेट। इसके फिर जी हाँ, नीचे देखिए, यहाँ पर जो बात मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया। जैसे मैंने आपको बताया था 70-30 का रेशियो वाला सिस्टम है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने कंपोनेंट क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेज कितना कितना होगा, और मिनिमम मार्क्स टू ऑब्टेन कंप्लीट द कोर्स। तो आपको उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए मिनिमम कितना लाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा है वहाँ पे थ्योरी मतलब ओनली थ्योरी, और दूसरा लिखा है प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल, जो भी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल वो होगा। जैसे प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल है, जो मैंने MTTP जो हमारा था MTTP 006, जिसको मैंने दिल्ली बना के भेजा था, वो वाला टोटल कितना था, 100 मार्क्स का था। और उसमें से मुझे लाना कितना था, 40 मार्क्स था पासिंग के लिए। जो हमारा थ्योरी पेपर है उसमें भी 2 भाग उन्होंने डिवाइड कर दिया है। थ्योरी वाले पार्ट हो रहे हैं, उसमें से एक पार्ट हो गया पहला कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन थ्रू असाइनमेंट। तो ये जो सबसे पहला है असाइनमेंट हो गया, और फिर एक टर्म एंड एग्जाम से, जो मैंने सब आपको बताया कि आपको जो है जाकर रिटर्न एग्जाम लिखना पड़ता है, वो वाला सेट है। तो असाइनमेंट का उन्होंने लिख दिया 30%, और लिखा है जो एग्जाम होगा उसका 70%। तो आपका असाइनमेंट में 30% वो वेटेज लेंगे, और आपका जो एग्जाम है आप जितना मार्क्स लाओगे उसका 70% लेंगे, और दोनों को मिलाकर 100 करेंगे। और हालांकि अगर पासिंग की बात किया जाए, तो आपको हर एक इंडिविजुअल में 40-40-40 करके लाना पड़ेगा पास होने के लिए। मतलब अगर आपने जो असाइनमेंट बनाया है 100 मार्क्स का, आपको उस असाइनमेंट में 100 नंबर में आपको कम से कम आपको 40 लाना पड़ेगा पासिंग के लिए, तब आप असाइनमेंट में पास कहलाएंगे। अगर आप उससे ज़्यादा लाते हैं बहुत अच्छी बात है, पर उससे कम आने से आपको असाइनमेंट में वो फेल कर देंगे, फिर से आपको दोबारा नया असाइनमेंट बनाकर जमा करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जो आपका एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम 100 मार्क्स का, जो उस 100 में फिर आपको 40 लाना पड़ेगा पासिंग के लिए। अगर आपका 39 भी आ गया तो आप फेल, 1 नंबर से आप फेल हो गए, आपको दोबारा फिर से वो पेपर फिर से लिखना पड़ेगा। अगर 40 से ज़्यादा आ गया तो वेल एंड गुड। इस तरह से यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का पासिंग मार्क्स 40-40 रखा गया है। आपने जो प्रोजेक्ट भेजा है दिल्ली, उसका भी आपको कितना है 40। जैसे आपको पता होगा मेरे वाले केस में कितना है, ये मुझे इस वाले केस 58 आया था। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मुझे ये वाले में 58 मार्क्स यहाँ पे मिले, मतलब इसमें मैं पास था। मैंने ओवरऑल मुझे हर में 40-40 के ऊपर ही मिला है, तो मेरा ओवरऑल ये पासिंग में कहलाएगा। तो ये इग्नू का इवोल्यूशन क्राइटेरिया है, 30, 70 और 40 करके आपको ये लाके इसमें पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है। तो इस तरह से ये इग्नू का है। और उसके बाद साथ में आपको भी एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरा इग्नू का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जिसमें से यहाँ ऊपर में सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे डेट ऑफ प्रिंट, ये कब प्रिंट किया गया। ऊपर वाला जो मार्कशीट है ये दोनों साथ साथ प्रिंट हुआ है, उस प्रिंटिंग का डेट दिया है, यहाँ पे मेरा फोटो है, यहाँ पे लिखा गया ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपका ये। और इसको आप ऊपर देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर और मिसिस, यहाँ पे मेरा नाम था, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया, हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इन द एग्जामिनेशन हेल्ड बाय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन जून 2024। से आपको बताया था मैंने, सबसे आखिरी वाला जो पेपर था मेरा वो मैंने जून में दिया, जिससे मुझे 5 पेपर देना था, पर 5 में मैंने 2 पेपर मैंने पिछले साल दिसंबर में दे दिया, वो पास कर गया था। मेरे 3 पेपर अभी पेंडिंग थे, वो मैंने इस बार जून में दिया, और जाके तब मेरा फाइनल जो एग्जाम मैंने पास किया तो वो मेरा जून ही कहलाएगा एक तरह से। और जैसे द ग्रेड कार्ड और स्टेटमेंट ऑफ द मार्क्स इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ ग्रेड कार्ड एंड मार्क्स हैज़ ऑलरेडी बीन इशू टू द स्टूडेंट। साथ में जो हमारा ग्रेड कार्ड है वो हमारा इशू हो गया, वो यहाँ पे वो मेंशन करके ऐसा बता रहा है ये आपका करके। और ये जो हमारा दिया गया है ये वैलिड है टिल द ओरिजिनल इज इशूड एट द नेक्स्ट कन्वोकेशन। जैसे आपको पता होगा इग्नू की तरफ से एग्जाम पास कर जाने के बाद आपको एक मार्कशीट, जैसा मुझे आपने देखा ऊपर वो मार्कशीट है, वो मार्कशीट मिलता है, और साथ में क्या होता है कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी है वो तभी तक रहेगी जब तक कि आपको फाइनल ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट ना मिल जाए। वो कब मिलता है, वो इग्नू हर साल अपना एक कन्वोकेशन कंडक्ट करते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ प्रोग्राम होता है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट को बुलाकर वो आपको सर्टिफिकेट हैंड ओवर करते हैं। तो जब तक आपको ओरिजिनल वाला नहीं मिलता है उसके समय के पहले तक ये वाला आपका वैलिड रहेगा, जो ज़्यादातर मतलब 1 साल के बाद ही ज़्यादातर सब हर एक कोर्स का 1 साल के बाद वो आपको मिल जाता है आपका ओरिजिनल वाला, तब तक आपका ये वैलिड रहता है।
तो ये आपका देख सकते हैं इग्नू का ये पूरा मेरा मार्कशीट था, जिस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है असाइनमेंट के मार्क्स और ये मार्क्स को लेकर, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ये हो गया मार्कशीट और साथ में ये हो गया इसका प्रोविजन सर्टिफिकेट। अब जैसे मैं आपको बताता था कि मेरे केस में क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जैसे आपको बता ही दिया कि मेरे 6 महीने का ये डिले हो गया। पर जैसे आपको पता होगा ये जो कोर्स है इग्नू का, इग्नू में एक अच्छा सिस्टम क्या है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम टाइम पीरियड चलता है। मिनिमम मतलब सबसे आपने जब एडमिशन लिया तो वो मिनिमम है, ये जो पूरा कोर्स है PGDT का, ये जो कोर्स है ये टोटल एक्चुअली 1 ईयर का ही है। आपने अगर 1 ईयर में कंप्लीट कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग इसको 1 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या होता है, वो टाइम उनका एक्सटेंड हो जाता है, तो वो भी चलता है। जैसे मेरे केस में क्या है, ये मैंने 1.5 ईयर में ये मैंने कंप्लीट किया। जैसे आप देखो, जब मैंने एडमिशन लिया था जनवरी 23 में और मैंने फाइनल एग्जाम दिया है जून 2024 में, तो इस केस में ये भी वैलिड है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअली इग्नू में। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था कि जनवरी 23 में एडमिशन लिया मैंने, उस हिसाब से मेरा ये दिसंबर 23 में मुझे कंप्लीट कर लेना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ, ये चला मेरा 6 महीने और बढ़ गया, क्योंकि इससे आपको पता होगा कि इग्नू में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। एक बार एग्ज़ाम होते हैं जून 24 हो गया, और एक एग्ज़ाम होता है दिसंबर 24 में। चूँकि मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, यहाँ से मेरा 1 साल पूरा हो गया, तो मैं यहाँ पे सारे पेपर दे के क्लियर करके मेरा ये कोर्स कंप्लीट कर सकता था। पर चूँकि किसी में पर्सनल रीज़न से मैं वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मेरा कोर्स का ड्यूरेशन पूरा हो गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ से 6 महीना मेरा एक्सटेंड हो गया। यहाँ पर फिर मैंने जाके जून में जाके मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिया, और मेरा जो कोर्स है वो 1 ईयर अब प्लस ये वाला 6 मंथ जो है वो लेकर मुझे 1.5 ईयर में कंप्लीट हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 साल पूरा हो गया आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाया, ऐसा नहीं कि आपने जनवरी में लिया है तो आपको एग्ज़ाम देना दिसंबर में। अगर आपका कोई पेपर मिस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि फिर आपको अगला दिसंबर में जाकर एग्ज़ाम देना 1 साल के बाद, ऐसा नहीं है। इग्नू में अच्छा ये क्या है कि अगर आपका कोर्स का मिनिमम टाइम पूरा हो गया है तो आप जब चाहो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, या तो जून में दे दो या दिसंबर में दे दो। अगर मैं चाहता यहाँ पे एक भी पेपर ना देना तो भी वो चलता मेरे लिए, मैं जून में दे सकता था। और यहाँ पे अगर मैं नहीं दे पाता किसी कारण से, फिर मैं यहाँ दिसंबर में दे सकता था। तो फिर मेरा ये कोर्स है वो मेरा 1+1 टोटल 2 साल में ये पूरा होता। पर ये भी वैलिड कराता, क्योंकि इग्नू में ये फैसिलिटी दिया गया, मिनिमम और मैक्सिमम टाइम चलता है इग्नू में। किसी भी कोर्स में आप इनरोल करेंगे, एक होता है मिनिमम टाइम आप पूरा कीजिए, जो जैसे 1 साल का था वो करते, और नहीं तो मैक्सिमम ये दिया गया 3 ईयर्स का टाइम है ये PGDT वाले कोर्स में। मैं ये वाले कोर्स को मैक्सिमम 3 ईयर्स में कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि मेरे कैसे जल्दी हो गया है। तो इस तरह से ये इग्नू का ये सिस्टम चलता है। इग्नू में और बहुत सारे जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो असाइनमेंट कब जमा करना है, बहुत सारे। और मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं स्टूडेंट के, बहुत सारे डाउट है लेकर कि बहुत सारे न्यू एडमिशन कराया है, उनको बहुत डाउट है कब क्या करना है, कंप्लीट करना है, वो चीज़ें वो उनको समझ में नहीं आ पा रहा है। जिसके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूँ, जिसमें जिन स्टूडेंट ने जनवरी में एडमिशन लिया है और जिन लोगों ने जुलाई में लिया है, एक जनवरी में लिया है एक जुलाई में लिया है, दोनों के लिए अलग अलग मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन से महीने में कब क्या करना है, किस महीने के ये टोटल ड्यूरेशन का जो कोर्स है वो कितने में आप पूरा कर सकते हैं, वो दोनों अलग अलग वीडियो में बहुत जल्द आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें इग्नू के रिजल्ट से लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आपको अगर उसके बाद अगर पर्सनल कुछ डाउट ले रहा है तो आप मुझे ignusuccess.com मेरा जीमेल आईडी है, नीचे दिया गया कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।